एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करके वो अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी ओले और आंधी। कोई ना कोई कारण तो बन ही जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती। किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखकर कहा कि हे ईश्वर, आपको तो लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मगर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो असमय यह जो बाढ़ आंधी तूफान आती है ये नहीं आता। भगवान ऊपर बैठे बहुत खुश हो रहे थे उस किसान की भोली भोली बातों को सुनकर। तो भगवान किसान के सामने प्रकट हुए। तो किसान ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जो फसल चाहे वो उगा सकते हो। अब मैं तुम्हें ये वरदान देके जा रहा हूँ, तुम हमेशा खुश रहो बच्चे। किसान बहुत खुश हुआ और किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसे धूप मिली जितनी धूप चाहिए, और जब पानी चाहिए तब उसने खेतों में पानी बरसाया। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस साल ऐसी फसल हुई जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वेरी ब्यूटीफुल। कुछ दिन बीते, फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर गया, उसने अपना सिर पीट लिया, रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी, खाली थी। किसान बहुत दुखित हुआ। उसने रोते हुए ईश्वर को पुकारा कि हे प्रभु, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी? भगवान बोले, यह तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधों को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया। ना ही तुमने उसे आंधी, उसे तूफान से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया, और ना ही तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तो इस पौधे ने किया ही नहीं। इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश पड़ती है तभी ये पौधों में अपना अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तो फूटते तेरी बालियों में गेहूं की तरह जो इस बार नहीं फूटी। तूने उन्हें संघर्ष का मौका ही नहीं दिया, उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है। तुमने गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं था ना। याद रखिए, सोने से सोना तभी आता है जब वो आग में गलता और तपता है, हथौड़े से पीटा जाता है, संघर्ष से गुजरता है। कोयला का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो ऊंचा दाब और ऊंचे ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इस तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो और कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारी कोई अस्तित्व ही नहीं होगी। Pray for you, even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you, even when